हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल युवान स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा स्टेनो क्लासेस के ऊपर रहेगा, जो हिंदी स्टेनो है, इंग्लिश स्टेनो है या पंजाबी स्टेनो लैंग्वेज के ऊपर रहेगा। और स्टूडेंट्स, जो लैंग्वेज है जैसे कि स्टेनो है, किसी स्टूडेंट को ये पता नहीं होता। जब स्टूडेंट 12th पास आउट करता है तो आफ्टर 12th ये कोर्स स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जो कोर्स है स्टेनो का, तो उसमें बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस क्वेरीज रहती हैं कि इस स्टेनो कोर्स को हम कैसे कर पाएंगे, कैसे हैंडल करेंगे, किस प्रकार ये कोर्स किया जाता है, कैसे स्टार्टअप होता है, कैसे इस कोर्स को हम लास्ट एंड पॉइंट तक लेके जाएंगे, कैसे डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में रहते हैं। क्या पे स्केल होता है, किस कैसे रैंक की पोस्ट होती है, किस ग्रेड की पोस्ट, पे स्केल क्या होता है, बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज सभी डाउट्स इस क्लास के अंदर, जो हमारी युवा स्टेनो क्लासेस की फर्स्ट वीडियो है एजुकेशन स्टेनो के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज रहेंगे, वो आप जो क्वेश्चंस पेंडिंग रह जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं हमसे। और हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, ऑफलाइन क्लासेस हम हमारे इंस्टीट्यूट में देते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, ये वीडियो जो है हम सबसे पहले इंग्लिश स्टेनो के ऊपर स्टार्ट करना चाहते हैं और इंग्लिश स्टेनो के ऊपर स्टार्ट करेंगे। इस इंग्लिश स्टेनो का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि जैसे इंग्लिश का जो बेस है, स्टार्टिंग बेस बिल्कुल जीरो टू एंड। हमारी कोई वीडियो प्राइवेट नहीं रहेगी कि प्राइवेट उसका चार्ज रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो से लेके लास्ट तक, फाइनल आउट तक, जब तक एग्जाम क्रैक होता है कि लास्ट में कितनी स्पीड रिक्वायरमेंट रहती है, बेस में क्या होता है, मिड में क्या पॉइंट रहते हैं, जब हम लास्ट पॉइंट पीक पॉइंट पे पहुंचते तो कैसे कैसे स्पीड इंक्रीज करी जाती है, एक एक क्वेश्चन का सॉर्ट आउट किया जाएगा। उसके बाद एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से, ये स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखेंगे, वो तो रिक्वेस्ट उनसे ये करता हूं मैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। और शेयर करने का रीजन क्या है? रीजन ये स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई बच्चे फीस पे नहीं कर सकते, ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, स्टेनो इंस्टीट्यूट पे, और फीस पे नहीं कर पाते, तो रिक्वेस्ट आप उनके शेयर करके उन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूं, 90 डेज या 40 डेज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट कितने दिन में इसको अचीव करता है। मैं अपनी 1 by 1 बैक टू बैक वीडियो अपलोड करूंगा। 40 डेज के 50 डेज अराउंड रहेगी ये, ठीक है। तो स्टूडेंट वो कितने दिन में कवर करता है उन वीडियोस को देख के, तो ये कोर्स जितने दिन में आप खुद कवर कर सकते हो, कैच कर सकते हो, कितने दिन में आप कोर्स कर पाओगे। मैं वीडियो बैक टू बैक अपलोड करता रहूंगा इस पे। और इंग्लिश की स्टेनो स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स में आज, तो आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, सिर्फ और सिर्फ आज का टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज शॉर्ट हैंड, व्हाट इज स्टेनो। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि स्टेनो और शॉर्ट हैंड में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आके कई बच्चे पूछने लग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, की शॉर्ट हैंड कोर्स करूं या स्टेनो कोर्स करूं, तो या स्टेनो टाइपिस्ट में फर्क क्या होता है, सीनियर स्केल क्या होते हैं, जूनियर स्केल क्या होता है, स्टेनो टाइपिस्ट इंग्लिश होता है, स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी होता है, स्टेनो टाइपिस्ट बोथ भी होता है, जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, रिपोर्टर। तो व्हाट डिफरेंस ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट, सीनियर स्केल, जूनियर स्केल एंड रिपोर्टर। तो इनका जो भी डिफरेंस है, तो ये सब क्लियर करेंगे। उसके बाद तो हमारी इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले स्टेनो के बारे में, जो बच्चा 12th पास आउट करके स्टेनो कोर्स की जितनी भी मेंटेलिटी लेके चलता है कि जो स्टेनो कोर्स है स्टूडेंट्स, वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। एक सिंबल के द्वारा इस लैंग्वेज को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, लिख के दर्शाया जाता है, ठीक है। सुन करके जिस भाषा को हम शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं, उसको बोला जाता है शॉर्ट हैंड या स्टेनो लैंग्वेज। कुछ बच्चे इन सिंबॉलिक लैंग्वेज को देख के घबराने लग जाते हैं कि ये लैंग्वेज मेरे को आएगी नहीं आएगी। कुछ ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। तो स्टेनो लैंग्वेज है, इसमें 3-4 महीने करके आप टीचिंग ये चीज मत करिए, क्योंकि किसी स्टूडेंट का भविष्य होता है। तो आप इस चीज को ट्राई ऐसे ना करें कभी भी। किसी की बच्चे का इतनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा, किसी माता पिता का, और आप क्या करते हैं 3-4 महीने सीख करके इंस्टीट्यूट पे ये कार्य करने लग जाते हैं कि स्टेनो को सिखाने लग जाते हैं। तो कुछ लोगों को मैंने क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास जैसे आते हैं ना, तो उनका एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि 1-1 साल की हुए बच्चे जो कोर्स करके आते हैं कहीं कहीं से, 1-1 साल वैसे खराब हो जाता है। तो वो बच्चे, उन बच्चों को बेसिक रूल्स तक का नहीं पता होता। तो इसलिए बड़ा दुख आता है हमें इन चीजों को देख करके। और तो स्टूडेंट्स, हम इन चीजों को, टॉपिक को यहीं पे मैटर को स्टॉप करके थोड़ा हम जो एजुकेशन की तरफ बात करते हैं कि स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा, बस इंग्लिश स्टेनो में एक मेरा पॉइंटर देता हूं शेयर करने का, मैंने बता दिया। जो स्टूडेंट्स मेरी जितनी भी वीडियो युवान स्टेनो क्लासेस ऑनलाइन की आएंगी, जितनी भी,
इंग्लिश का कोई भी बच्चा अगर कोर्स करने का इच्छुक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपकी बैक टू बैक वीडियो आपके चैनल, मेरा जो वीडियो आपके यूट्यूब पे आती रहे। तो जीरो से लेके, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और एंड पॉइंट तक कितनी स्पीड मांगी जाती है, कितना क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है, किस ऑफिस में बैठेंगे आप, ऑल ओवर जितने भी माइंड में जितनी भी क्वेरीज हैं मैं सॉर्ट आउट करूंगा। कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, मैं फोन नंबर मेरा इसके अंदर डाल देता हूं। दूसरी बात, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई वीडियो का चार्ज नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे सभी से। और जीरो से लेकर लास्ट तक बिल्कुल यूट्यूब पे मैं गारंटी लेता हूं, एक एक वीडियो, और इतने शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम में लाइव भी नहीं पढ़ा सकता कोई, क्लास में ऑफलाइन क्लास भी नहीं मिल सकती आपको, ऐसी ऐसी एक एक क्लास दूंगा मैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा एक बार। तो सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर करता हूं। आफ्टर 12th जो बच्चा स्टेनो कोर्स करने का इच्छुक रहता है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इस सिंबॉलिक लैंग्वेज को देख के कभी भी मत घबराइए भैया। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस निशान की लैंग्वेज को देख के भी, निशान निशान है ये ऐसे ऐसे, तो इनके निशानों को देख के आप घबराइए मत कि क्या चीजें हैं। इन निशान, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है, ये जैसे एक हमारी हिंदी की भाषा होती है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसी प्रकार हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, इसी प्रकार एक साइन की भाषा है जो जिसको स्टेनो लैंग्वेज कहा जाता है। उर्दू भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, अदर स्टेट्स की जो लैंग्वेज है उसी प्रकार की ये लैंग्वेज है, शॉर्ट हैंड या स्टेनो बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेनोग्राफी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या है कि दोबारा अगेन मैं बताना चाहूंगा, युवान स्टेनो क्लासेस के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है, उसी के नाम से क्लासेस रहेंगी हमारी। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी बच्चा इस कोर्स को करता है, उस कोर्स का नाम क्या है, पहली बात तो ये, जिस कोर्स को आप करने जा रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो उस कोर्स का नाम है स्टेनो। इस कोर्स का नाम स्टेनो है। तो माइंड में क्वेश्चन था कि भाई हम स्टेनो कोर्स करके ना कहां लगते हैं, किन ऑफिसर्स के नीचे हमारी जगह होती है, कहां पे हम सीटिंग बैठते हैं हम। ठीक है, लेकिन ऑफिसर्स के नीचे हमारी रिस्पेक्टिव। दूसरी बात ये कि 12th पास आउट बच्चा या बीए क्लास का जो पास आउट है बीए कॉलेज से, तो वो एक 12th या बीए का बच्चा स्टूडेंट है, जो मैं इससे रिस्पेक्टिव जॉब मैं नहीं मानता कि इस एजुकेशन वाला बच्चा कोई जॉब अचीव कर सकता है। तो सबसे पहले स्टेनो जो कोर्स करता है बच्चा, आफ्टर 12th करो, चाहे 12th के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी बच्चा करता है, अपना 10th के बाद 11th में, या 12th के बाद 12th के बाद तो इनके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन पहले भी एक साल पहले प्रिपरेशन कर सकते हैं। 12th के पास आउट करने के बाद बेस्ट ऑप्शन है 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, इनके बीच में आप ये कोर्स सीख सकते हैं, जिससे कि आपका कोई एग्जाम अगर आए तो आप स्टेनो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे इजीली। सबसे पहले तो जो भी ऑफिसर्स के नीचे लगता है जो बच्चा, वो होते हैं जैसे कि सपोज करते हैं हम जो यूपीएससी के द्वारा जो ऑफिसर्स लगते हैं, या कोई अदर डिपार्टमेंट में जितने भी A1 क्लास ऑफिसर्स, जितने भी A1 क्लास ऑफिसर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके नीचे वो बच्चा लगता है। जैसे कि सपोज दैट, जैसे बता रहा हूं मैं आपको ये, जैसे कोई IAS है ऑफिसर, IPS ऑफिसर हैं, या कोई भी IRS अधिकारी हैं, या कोई भी IFS अधिकारी हैं, या हमारे कोई भी मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है जैसे कि स्पोर्ट मिनिस्टर है हमारा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, पंचायत मिनिस्टर है, डिप्टी CM है, CM है, इन अधिकारियों के नीचे जो पोस्ट होती है, जो बच्चा लगता है, उसको बोलते हैं स्टेनोग्राफर। उसको स्टेनोग्राफर बोला जाता है स्टूडेंट्स। आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया ये चीजें। वही स्टेनो कोर्स जो है, IAS IPS IRS IFS या मिनिस्टर है, A1 क्लास के जितने भी रैंक अधिकारी हैं, उनके नीचे जो स्टूडेंट ये कोर्स करता है स्टेनोग्राफी, तो उसको बोलते हैं स्टेनोग्राफर, वो लगता है डायरेक्ट। इसी का एक नाम PAP है, अगर आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, तो PAP बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। इसी का एक नाम रीडर भी होता है, READER, रीडर। इसी का एक नाम रीडर होता है। कोर्स स्टेनो के होते हैं, नाम तीन तीन इसके, स्टेनोग्राफर, PA पर्सनल असिस्टेंट, एक रीडर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो बताते हैं आपको। ये क्लास जो है ना हमारा, इसके ऊपर आज सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा कि स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल इजीली तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल आपको, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बेस करता है उसको बिल्कुल भी पता ना हो कि ये कोर्स कैसे क्या है। जैसे कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में लगते हो, सपोज करती आप हरियाणा में लग गए,
हरियाणा के अंदर लगने के बाद तो आपको या तो चंडीगढ़, हरियाणा में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सपोज करिए आप हमारे हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्टों के अंदर आप एक डिस्ट्रिक्ट में लग गए। जैसे कि आप सपोज करिए हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं, डीसी साहब हैं, या एडीसी हैं, या एसडीएम हैं, या जज हैं, जितने भी A1 क्लास अधिकारी हैं, इनके नीचे लगने के बाद आपको जो लगेगा बच्चा वो स्टेनोग्राफर लगता है, स्टेनोटाइपिस्ट लगता है, टाइपिस्ट लगता है। ठीक है, ऐसे ही इनके नीचे होता है, ऐसे इनके नीचे लगता है, ऐसे जज साहब के नीचे लगता है। ठीक है, आप लगने के बाद, इस कोर्स के करने के बाद आप किसी हरियाणा में लगते हो तो या तो डिस्ट्रिक्ट में लगोगे, या हमारा जो विधानसभा होती है, विधानसभा में वहां पे आप लग सकते हो आप हरियाणा की। ठीक है, या कोई मिनिस्टर, हमारे जो हरियाणा के जो मिनिस्टर्स बैठते हैं हमारे चंडीगढ़ में, वहां किसी मिनिस्टर के नीचे लग सकते हो आप। ठीक है, तो इनके अलावा फिर आप जैसे कि आपका ये डिस्ट्रिक्ट हमारी, उनमें A1 क्लास जितने भी ऑफिसर, मैंने मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए कि मेन A1 क्लास ऑफिसर जो होते हैं उनके नीचे इनकी स्टेनो की पोस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद कई बच्चों का स्टूडेंट्स अब ये रहता है कि जो हरियाणा में हम स्टूडेंट्स लगते हैं HSSC, एक होता है SSSC, ये हमारा हरियाणा का डिपार्टमेंट है और ये हमारा सेंटर का है, भारत सरकार, और ये हरियाणा गवर्नमेंट। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे जितनी भी अपडेट रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड है, जैसे कि डीएसएसबी के फॉर्म निकले हुए हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश के निकले हुए हैं, उत्तराखंड की पोस्ट स्टेनोग्राफर्स की है, एक एक डिटेल आपको हमारा जो मैं नंबर दूंगा उस पर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा, लिंक डाल दूंगा मैं इसके अंदर, उस पर आप एक एक डिटेल मिल सकती है आपको कि कौन कौन सा एग्जाम किस किस डिस्ट्रिक्ट किस किस स्टेट में आपका स्टेनोग्राफर का निकला हुआ है, जो आने वाली वैकेंसीज हैं जिसकी नोटिफिकेशन आई होती है तो आपको हर एक अपडेट मिलेगी। ठीक है सर, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि बच्चा जब कोर्स करता है तो ये भी सोचता है कि भाई HSSC में हरियाणा में क्या प्रोसेस रहता है, किस ग्रेड की पोस्ट रहती है, भारत सरकार में किस ग्रेड की पोस्ट है, बच्चे क्वेरीज रहती हैं। ये B12 करने के बाद में ये कोर्स करता भी हूं तो हरियाणा के अंदर और भारत सरकार के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जब हम हरियाणा के अंदर या किसी स्टेट के अंदर स्टेट की पोस्ट को फिल करते हैं तो उसमें क्या पे स्केल होता है, कितनी सैलरी होती है, रिटायरमेंट किस पोस्ट पे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उस एक लैंग्वेज करते हैं, 2 करें तो क्या बेनिफिट होगा, 1 करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, एक कोर्स करेंगे स्टेनो का, एक कोर्स करते हैं जैसे कि सपोज करें हिंदी का या इंग्लिश का तो उसको क्या बोलते हैं, दोनों करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उनकी सैलरी हरियाणा में क्या होगी, दोनों करने वाले दोनों कोर्स करते हैं तो जैसे हिंदी और इंग्लिश का, वो सेंटर में अगर हम सेंटर की पोस्ट भरते हैं जैसे कि भारत सरकार की तो उसमें हमारी क्या सैलरी होगी, एक कोर्स करेंगे तो कितना क्या बोला जाएगा उसको। एक होता है इसमें जैसे स्टेनो में ना नाम होते हैं अलग अलग, जैसे कि बेटा स्टेनोटाइपिस्ट होता है, फिर उसमें जो एक स्टेनो जूनियर स्केल होता है, एक सीनियर स्केल होता है। ठीक है, एक होता है रिपोर्टर, तो उनको भी हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, मैं वैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल, लेकिन इस चीज को टॉपिक को छोड़ के पहले हम ये सीखेंगे स्टूडेंट्स कि भाई स्टेनो कोर्स करने वाला हरियाणा के मैटर को लेके क्या थिंकिंग करता है और उसकी क्लियरिटी करते हैं आज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब बच्चा, मैंने पहला स्टेप बता दिया, ये सेकंड स्टेप है। हरियाणा और सेंटर का मैटर क्या रहता है, जैसे स्टूडेंट्स आप एसएससी में वर्क करते हो, आप एसएससी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, एसएससी का जैसे कि अब सीटी का सी ग्रेड का सी ग्रुप का स्टेनोग्राफी का एग्जाम अभी 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट हरियाणा का वैसे बता रहा हूं मैं, किसी भी स्टेट का, तो सबसे पहले जो भी बच्चा हिंदी या इंग्लिश की स्टेनो करता है, एक स्टेनो कोई भी करता है, इंग्लिश करे या हिंदी करे या इंग्लिश की स्टेनो करता है तो उसको हम स्टेनोटाइपिस्ट बोलते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट्स नंबर 2 पॉइंट, जो बच्चा हिंदी प्लस इंग्लिश करता है, जो दोनों करता है उसको हम बोथ लैंग्वेज, बोथ मतलब तो दोनों करेगा तो बोथ ही बनेगा वो, बोथ लैंग्वेज स्टेनोग्राफर। बोथ लैंग्वेज स्टेनोग्राफर, और बोथ लैंग्वेज करेगा तो इससे सीनियर होगा, सिंपल सी बात है, तो सीनियर होगा तो इसको सीनियर स्केल बोलेंगे, ये स्टेनोटाइपिस्ट रहता है।
ठीक है। इसकी प्रमोशन बाद में जब होती है तो ये भी स्टेनोटाइपिस्ट से अगली पोस्ट पे चला जाता है, वो इनका प्रमोशन रहता है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश करे उनमें से स्टेनोटाइपिस्ट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों करेगा उसको बोथ लैंग्वेज स्टेनोग्राफर बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, तो स्टूडेंट तीसरा पॉइंट जब हरियाणा में, मैंने हिंदी इंग्लिश का बता दिया, मैंने जो दोनों करेगा उसका बता दिया मैंने, और तीसरा पॉइंट आता है कि माइंड में रहता है कि सैलरी पैकेज क्या रहता है हमारा। तो स्टूडेंट्स हरियाणा के अंदर ये मान के चलो 30,000 या 27,000 से स्टार्ट होके हमारी सैलरी 70,000 65 70,000 अराउंड चली जाती है इसके अंदर, और इसका रैंक भी बढ़ जाता है। जैसे कि आप बोला कि जूनियर स्केल, सीनियर स्केल बन जाते हो, फिर आप एसपीएस सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाते हो आप। लेकिन वो डिपार्टमेंट पे पोस्ट निर्धारित होती है कि वो डिपार्टमेंट आपकी, हर डिपार्टमेंट की एक पोस्ट होती है। जैसे ही कोई डिपार्टमेंट है, क्लर्क, उसकी पहले पीएन होता है, जैसे क्लर्क होता है, क्लर्क से असिस्टेंट बनता है, असिस्टेंट से वो डिप्टी सुप्रीडेंट बनता है, सुप्रीडेंट से फिर वो सुप्रीडेंट बनता है, सुप्रीडेंट से फिर अलग अलग लेवल चला जाता है, बाकी सुप्रीडेंट तक वो क्लास ऑफिसर तक गैजेटेड बन जाता है। इसी प्रकार गैजेटेड आप स्टेनोग्राफी में भी गैजेटेड बन सकते हैं, जिसमें स्टैंप की पावर आ जाती है अटेस्ट करने की, अटेस्टेड पावर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक बार मैं इसका हरियाणा का ही बता देता हूं थोड़ा सा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, हरियाणा के अंदर किस ग्रेड की पोस्ट होती है स्टेनोग्राफी की। हरियाणा के अंदर सी ग्रेड जो होता है, हरियाणा के अंदर सी ग्रेड की पोस्ट इसकी होती है। नंबर 5, इसके तो प्रमोशंस होते हैं, जैसे कि हम स्टेनोटाइपिस्ट लग जाते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट लग गए हम। स्टेनोटाइपिस्ट लगने के बाद नंबर 1, नंबर 2 उसका मतलब उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट से आप वो असिस्टेंट की लाइन में जाता है। जैसे ये इक्वल टू क्लर्क होता है, ये स्टेनोटाइपिस्ट इक्वल टू क्लर्क होता है, क्लर्क के बराबर इसकी लेवल होता है। अब ये क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट है और क्लर्क के बराबरी लेवल होता है वैसे तो, लेकिन इसमें भी स्टेनोटाइपिस्ट से इसकी प्रमोशन जैसे कि असिस्टेंट पे हो सकती है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट इसके बाद में 3rd नंबर। ठीक है, तो ये इसका प्रमोशन ऐसे रहता है। जो दोनों करता है तो जूनियर स्केल, फिर सीनियर स्केल, फिर सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, वो बोथ वाला ऐसे बन जाता है, अपने अपनी अपनी फील्ड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके प्रमोशन होते हैं स्टेनोटाइपिस्ट, उसके बाद असिस्टेंट बन जाता है, उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट बन जाता है। वो डिपार्टमेंट बेटा स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि वो क्या क्या उसको प्रमोशन प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है। नंबर 6, उसके बाद रिटायर उसकी लास्ट जो पोस्ट करिए आप, गेस्टेड बन जाते हो, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाते हो, नहीं तो आप सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे रिटायरमेंट अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी, जो प्रमोशन होती है सीनियोरिटी के हिसाब से भी होती है, या कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम हो उसके हिसाब से वो रैंक देख करके आपकी, भाई आप सेकंड क्लास बने हो या कैसे, अकॉर्डिंग टू एग्जाम किस हिसाब से आप उस रैंक में आए हो, तो आपकी रिटायरमेंट वहां पे हो जाती है। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट लोगे तो कलर की लाइन में जा रहे हो आप, दोनों बोथ लैंग्वेज करोगे आप तो आप सीनियर स्केल, जूनियर स्केल, फिर सीनियर स्केल, फिर एसपीएस, इस लाइन में चले जाते हो आप। इसके बाद आती है भारत सरकार की। भारत सरकार में स्टूडेंट्स क्या होता है, हरियाणा सरकार का स्टूडेंट, आई होप कि मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा हरियाणा के बारे में। ये तो स्टूडेंट्स हर बच्चे को पता होता है कि इसका प्रोसेस होता क्या है। जब हरियाणा में लगते हैं कि बच्चे कोचिंग वगैरह लेते रहते हैं तो उनको इतना नॉलेज हो ही जाती है कि भाई हरियाणा में जो पोस्ट निकलती हैं उसको उसमें पोस्टों पे सैलरी मेंशन भी होती है, हर चीज होती है, ग्रेड पे स्केल पेंशन होता है, नॉर्मल सब पता ही होता है सब बच्चों को। ठीक है, तो मैंने सिर्फ सिंपली मैंने स्टेनोग्राफी के बारे में इतना बताया है। जो हरियाणा के बारे में हिंदी इंग्लिश करता तो क्या बनता है, दोनों करेगा तो बोथ लैंग्वेज बनेगा। सैलरी क्या होती है इसकी, कौन सी ग्रेड की पोस्ट होती है हरियाणा में, और रिटायरमेंट कैसे होती है वो डिपार्टमेंट पे आधारित होता है। इसी के बाद स्टूडेंट्स जैसे एसएससी में लगता है बेटा, कोई एसएससी में लगता है ना, तो भारत सरकार में लगने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि हमने वही मैटर रह गया इसका भी। भारत सरकार में कोई भी अगर आपको समझ में कोई चीज ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हैं हम, तो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हो भी जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि, और कोई डाउट्स आपका इसमें समझ में नहीं आ रहा हो स्टूडेंट्स, कोई राइटिंग वगैरह में जैसे कि फीका लग रहा है कोई राइटिंग वर्क, थोड़ा मेरे को आप मेंशन करके जरूर प्लीज बताइएगा। ठीक है, तो उसके अंदर भारत सरकार में अगर जब आप वर्क करते हो, आप फॉर्म फिल करते हो, जैसे कि कोई भी एग्जाम एसएसबी का लगा लो, कोई भी लगा लीजिए आप। ठीक है, तो उसमें भी स्टूडेंट्स यदि है हिंदी करोगे सेम रहेगा, या इंग्लिश करो स्टेनोटाइपिस्ट बनोगे, भाई स्टेनोटाइपिस्ट बनेंगे आप। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों करोगे तो सेम एज वो जूनियर स्केल या सीनियर स्केल बनेगा। ठीक है, जूनियर स्केल सीनियर स्केल वो मैं बाद में क्लियर करूंगा कि क्या 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 होता है। ठीक है, अभी मैं सिंपल बता रहा हूं, दोनों करेगा तो बोथ लैंग्वेज बनेगा,
सिंगल करेगा तो स्टेनो टाइपिस्ट बनता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट था सैलरी पैकेज क्या होता है। तो भारत सरकार में पहली बात तो ग्रेड बता रहा हूं, सी और डी ग्रेड की जो पोस्ट होती है वो होती है स्टेनोग्राफर की। भारत सरकार में सी और डी ग्रेड की जो पोस्ट होती है वो होती है स्टेनोग्राफी की। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, सी और डी ग्रेड की पोस्ट बता दी मैंने। जो सैलरी का है स्टूडेंट्स, जो सैलरी का मैटर रहेगा, वो सैलरी का मैटर जो रहेगा वो है हमारा जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, ये मान लीजिए आप 50,000 स्टार्टिंग रहती है, सी की 52, 55, 60 के अराउंड रहती है, और 1,12,400 समथिंग 22,000 लास्ट स्टेज तक चली जाती है। इसकी डिपार्टमेंट, इसकी भी प्रमोशन जो है, जैसे स्टेनो लगते हो आप टाइपिस्ट या स्टेनो जूनियर स्केल लगते हो, तो उस पर आधारित होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस रैंक पे जाके रिटायरमेंट होते हो, और उस डिपार्टमेंट में आपको लास्ट रिटायरमेंट पे कौन सी पोस्ट पे रिटायर किया जाता है। तो वो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट बताता है कि आपको हर डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम होता है। जैसे बैंकों में अलग होती है, पंचायत डिपार्टमेंट में अलग है, फिशरीज में अलग है, एग्रीकल्चर में थोड़ा जैसे कि पोस्ट को एक नाम दिया जाता है अलग अलग पोस्ट पे। ठीक है, तो स्टूडेंट उन पे अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पे रिटायरमेंट देंगे, और गेस्टेड बन के रिटायर होता है स्टेनोग्राफर जो बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप, मुझे लगता है कि आज की वीडियो में जो मैंने स्टेनो का बिल्कुल जो बेस बताया मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट लगते कहाँ है, क्या प्रोसेस इसमें हरियाणा में रहता है क्या, और स्टेनोग्राफी एसएससी में जब फॉर्म भरते तो क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की वीडियो टॉपिक था, जो मेन पॉइंट हेडिंग बता देता हूँ, जो बच्चा इस वीडियो को देखता है तो उनके वैसे दोबारा रिवाइज थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने एक तो बताया इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेनोग्राफी। इंट्रोडक्शन बताया, मतलब कि स्टेनोग्राफर जो करता है आफ्टर 12th क्लास, जो बच्चा स्टेनो स्टार्ट करता है स्टेनो, तो उसके बारे में थोड़ा मैंने गाइड किया बच्चों को, जिन जिन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है थोड़ा सा प्रॉपर परफेक्शन के साथ। जब भी आप बच्चों स्टूडेंट्स ये कोर्स करना स्टार्ट करें तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, और हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं या करने वाले हैं, वो आपका ऑप्शन है। कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स को शुरू करता है तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस है, जो 10-12 साल 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं मैं आपको। इस कोर्स को आप स्टार्ट करने के बाद जब स्टार्ट कर लेते हो तो इसको छोड़ना मत ये कोर्स, क्योंकि अगर आप 3-4 महीने कर ले तो 5 महीने इस कोर्स में आगे चले जाते हो, पीछे आने का रास्ता नहीं होता इसमें। जैसे आप कर रहे हो, आप 4-5 महीने कर लिया, नॉलेज भी ले ली, उसके बाद बच्चे का माइंड डाइवर्ट होने लगता है, हो जाता है। अगर किसी भी लैंग्वेज किसी भी कोर्स में हो सकता है वो तो, लेकिन बाकी इस कोर्स में करो तो प्रॉपर ही करके इस कोर्स को पीछे हटना। ठीक है, और बाकी पीछे हटना भी क्या है, अच्छे से कोर्स अगर आप करते हो तो क्लियर कर पाओगे। तो इस कोर्स को कंप्लीट करें, अच्छे से करें। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत का ही काम है, और तो कुछ है नहीं कि भी आपको कुछ हार्ड वर्किंग करनी है, स्मार्ट वर्किंग है, आपको पढ़ना ही है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, और जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ मेरी जर्नी से भी रिलेटेड मैटर्स में, जो कोई बच्चा जैसे हमने भी किया हुआ है कि हमने 12th पास बहुत सारी चीजें डिसाइड करी, मैंने टेट की कोचिंग ली, मैंने पॉलिटेक्निक करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बाकी जैसे भी आप इस कोर्स को करते, कम से कम समय में अपनी जर्नी को लेके आपको इस जगह पे, मेरी जगह पे रख के, मेरा एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने जो हम खुद फेस कर चुके इन चीजों को, तो आप ये चीज फेस ना करिएगा जो मैंने इस वीडियो के आधार पे बताई है। जैसे कि आप डाइवर्ट ना हुए किसी चीज को लेके कि भैया ये कोर्स है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, घबराना नहीं किसी चीज को देख कर, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। एक बात और बता देता हूं, इस कोर्स से चैलेंज करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, इस कोर्स से कम समय में होने वाला कोर्स कोई भी नहीं है, मैं गारंटी देता हूं आपको। मैं इस कोर्स से कम लिमिटेड टाइम में होने वाला कोर्स आज तक कोई ना बना है और ना बनेगा। कम से कम समय में ये कोर्स अचीव कर सकता है कोई भी, और गोल है ये टारगेट, गारंटी देता हूं इस बात की। अगर कोई बच्चा ढंग से टाइम, मैं ये कल आगे थोड़ा सस्पेंस रखता हूं कि ये कोर्स कितने दिन में कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, रेगुलर क्लास देंगे
और रेगुलर क्लास में आप कितने घंटे पढ़ना है, अपने स्टार्टिंग में कितना, मिड में पढ़ना है, जो जैसे बेसिक होने के बाद में शुरू में बेसिक टाइम में कितना पढ़ना पड़ेगा, बाद में कितना पढ़ना पड़ेगा, लास्ट में एंड पीक पॉइंट पे कितना पढ़ना पड़ेगा। तो छोटे छोटे अभी सस्पेंस में छोड़ रहा हूँ ये चीजें, और आपको हर चीज के बारे में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। और आप एक रिक्वेस्ट आप सभी से स्टूडेंट्स, जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, जैसे कि सपोज कि हमारी जो वीडियोस हैं, मैंने जो आज वीडियो बनाई है इस पे जो भी क्लियरिटी में कोई आपको डाउट लग रहा है, तो फर्स्ट वीडियो मेरी, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैमरे के सामने बात करने का थोड़ा सा कम है मेरा, तो जैसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और अब जो भी एक रिक्वेस्ट आपसे कि जो भी कैमरे की क्लैरिटी है, पढ़ाने में जो भी किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है आपको, जो भी है टू बी क्लियर आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। और जैसे भी वीडियो स्टूडेंट्स आपको लगी, फर्स्ट वीडियो मेरी स्टूडेंट्स ये, तो आपसे रिक्वेस्ट है जिस भी प्रकार की आपको अगर कमी लगी है, जिस भी बात की, जैसे कि आप बोलने में थोड़ी सी कोई आपको साउंड में प्रॉब्लम आ रही है अगर किसी प्रकार की, तो हम माइक वगैरह सेटिंग करेंगे थोड़ी सी। और जिस भी प्रकार की क्लैरिटी में है, या लिखने में राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है आपको, कोई समझने में समझ में नहीं आ रहा, हर एक अच्छी वीडियो लगी तो आप इसमें कमेंट मेंशन भी कर सकते हो कि अच्छी लगी है, तो बनता है कि हाँ अच्छा बना रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेनो स्टूडेंट्स इस वीडियो पे कंटिन्यू जुड़े रहें और जीरो से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखें। आप रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, जिससे आपको पता चलेगा कि भी, और उन स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ शेयर के बारे में दोबारा से, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट के, चाहे कोई भी अगर अदर पर्सन देखता है, तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करना और उन बच्चों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाना। स्टूडेंट्स, भाई बहन जो भी इस वीडियो को, बड़े छोटे जो भी बुजुर्ग वगैरह जो भी देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे, जो बच्चे पे नहीं कर सकते, ठीक है, जो कोर्स के पे नहीं कर सकते, गांव से यहाँ नहीं आ सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं किसी फैमिली में, तो उन तक वीडियो जरूर जानी चाहिए जो स्टूडेंट करने के कोर्स, स्टेनो कोर्स करने के इच्छुक स्टूडेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और छोटा सा एक टॉपिक रह गया था हमारा, सॉरी। तो आज मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेनोग्राफी बताई थी मैंने, और हरियाणा में जब लगते हो किसी स्टेट में, एचएसएससी में बताई थी मैंने, किन ऑफिसर्स के नीचे आप लगते हो वो बताया था, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 एचएसएससी बताई थी, और एसएससी के बारे में बता दिया था मैंने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, और कल का मैं इस वीडियो में मेंशन कर चुका हूं, बता चुका हूं बीच में कि भी ये कोर्स में कितनी मेहनत, किस टाइम कैसे क्या करनी है, और किस चीज की जरूरत पड़ती है। जब आप ऑफलाइन भी कोर्स कर सकते हो, ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हो, हर चीज की क्वेरीज को मैं मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं बिल्कुल जरूर से जरूर बताऊंगा, और हर एक कमेंट के बारे में रिप्लाई में जरूर करूंगा। तो स्टूडेंट लास्ट में ये बताना चाहूंगा मैं, मेरा नाम वैसे विशाल कुमार है, तो आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको वीडियो बैक टू बैक मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।